द्वार तुम्हारे मेरी चादर द्वार तुम्हारे मेरी मेरी चादर द्वार तुम्हारे मेरी चादर जग में भेजा निर्मल दे करता तुमने मुझको जग में भेजा निर्मल दे जग में भेजा निर्मल दे करता करके किसी को लगा मेरी जन्म चलती मेरी पावनी मनी मेरी चलकर मैंने मंदिर कभी पूजा तेरी कभी हे हरि हरि हरि
हे हरि है हरि गया अब चाहा हे हरि बारी तुम्हारे निर्मल बारी पाकर तुमसे नाम तेरा लगाया मैंने मूंग पर है पर मैं कभी न शीश झुकाया ममता पावनी मनी मन बोले गुरु भगवान की जय। आइए हमारे व्यास जी के द्वारा आप लोग सत्संग सेवा करें।
हर 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की। समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी भक्तों को सूचित करते हुए पारण सो रहा है। आपके ग्राम बिलौली बाजार में जो पंचमुखी हनुमान मंदिर को जो पंचदिशी श्री राम कथा का आयोजन किया गया, उसका आज चतुर्थ दिवस और द्वितीय मेला का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सभी भक्तों से निवेदन है, हमारी आवाज जहां तक जा रही है, सभी लोग भारी से भारी संख्या में आकर के धर्म प्रांगण में बैठ करके राम कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। और पुण्य के भागी बने। सर्वप्रथम दो बार पावन नाम सभी लोग साथ में बोलेंगे मन और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। और हिंसा से हमको बचा। और हिंसा से हमको बचा। लालिका पर जामुन पानी, लालिका पर जामुन पानी, निर्मल गंगा जल बनाना। हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना।
सही और मुझ सही तो ये अपराध। सही और मुझ सही को ही अपराधी भूल की नगरी में भी मैंने भूल की नगरी में भी मैंने पापों की गति ही बांधी करुणा की छाव में जाए रखना सीखे मुझे राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण भगवान की जय। आओ एक पद ध्यान देंगे और ये पद कुछ समय का है। देखिए गलती अच्छे लोगों से भी होती है और बुरे लोगों से तो गलती होती है, लेकिन फर्क होता है। अच्छे लोगों से यदि गलती होगी तो एक नहीं 1000 बार वो अपनी गलती महसूस करने के लिए मानेंगे भैया मेरे से गलती होगी। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो गलती भी करेंगे और ऊपर से आंखें भी तेरे रहेंगे। माता सीता का अपराध जो है जयंत ने भी किया था, रावण ने भी किया था। जयंत ने माफी मांग ली, शरण में चला गया, प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। और रावण ने भी अपराध किया था। रावण को बहुत से लोगों ने समझाया, पिताजी ने भी समझाया, मंदोदरी तो बार बार समझाती कहती स्वामी आप राम की भार्या सीता को आदर सहित रघुवर के पास में पहुंचा दो। रावण कहने लगा देखिए सीता और रावण संवाद है, उसमें मैंने पढ़ा था। तो रावण एक बार अशोक वाटिका को गया और वहां पर रावण ने सीता को मां कहकर के संबोधित किया, क्योंकि माता सीता के पास क्रोध दृष्टि थी। यदि क्रोध दृष्टि से देखती तो रावण वहीं पे जल करके भस्म हो जाता। माता पार्वती ने भोले बाबा से सवाल किया, कहने लगी स्वामी एक बात समझ में नहीं आई, यदि सीता के पास क्रोध दृष्टि थी तो रावण को देखा क्यों नहीं? भोले बाबा कहने लगे देवी ये बात उस समय की है जिसमें भगवान श्री राम विवाह करके अयोध्या को वापिस आए। जब कोई नई नवेली बहू आती है तो उसे सर्वप्रथम पहली बार अच्छा सा दिन देख करके भोजन बनवाया जाता है। माता कौशल्या ने भी ऐसा किया, एक अच्छा सा दिन देख करके सीता को आदेश किया बेटी भोजन आज तुम बनाओगी। नाना प्रकार के व्यंजन बनाए। राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे हुए अचानक थाली जो ही लेकर के आई, पावो पिता कहूँ जब सीता ताई समय कारण एक बीता। देखा जो ही थाली आगे को बढ़ाई, मकड़ी देखा ऊपर से थाली की तरफ बढ़ रही है। सीता विचार करने लगी प्रथम आज हम पाक बनावा, अगर आज मैंने पहली बार भोजन बनाया और ये आज ही मकड़ी अगर थाली में मिल गई
तो मुझे झूठा दोष लगेगा, तो मोहि दोष झूठ लग जाई, देखो क्रोध दृष्टि उठाई। सीता ने क्रोध दृष्टि से ज्यों ही उस मकड़ी की तरफ निहारा, मकड़ी ऊपर ही जल करके भस्म हो गई। मैया कौशल्या राजा दशरथ के समीप खड़ी थी, पंखा चल रही थी। उन्होंने देखा, अरे राम राम, आज ये मकड़ी की तरफ इन्होंने देखा, अगर कहीं कल आपस में अनबन हो गई तो राम की तरफ अगर देख लिया तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई। कौशल्या थोड़ा भयभीत हो गई। माता कौशल्या ने आज राम को बुलाया, कहेंगे बेटा मैंने आज देखा कि सीता ने मकड़ी की तरफ क्रोध दृष्टि से देखा, मकड़ी वहीं पर जल करके भस्म हो गई। मुझे मेरी चिंता नहीं है, तुम तो मेरे इकलौते बेटे हो, कहीं तुम दोनों में आपस में अगर अनबन हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप एक काम करो, तुम सीता से वचन ले लो कि आज के बाद वो किसी की तरफ क्रोध दृष्टि से नहीं देखी। भोजन करने के लिए गए, चारों भाइयों के समीप बैठ गए भोजन करने के लिए। लेकिन भगवान श्री राम कहने लगे, मैं भोजन ऐसे नहीं पाऊंगा, मैं जब तक सीता से एक वचन ना ले लूं और वो हमें वचन दे देगी तभी मैं भोजन करूंगा। माता सीता ने जब सुना तो थोड़ा घबरा गई कि कौन सा ऐसा वचन है। कहने की स्वामी आप कहकर के तो देखें। भगवान श्री राम कहने ऐसी बात है तो ठीक है, आज से तुम हमें वचन दो कि आज के बाद तुम किसी की तरफ भी क्रोध दृष्टि से नहीं देखोगी। सीता ने वचन दे दिया। भोले बाबा कहने के देवी विविध विलाप करती वही देही, क्रोध दृष्टि देखियो नहीं देही। क्योंकि माता कौशल्या के कहने पर भगवान श्री राम ने वचन ले लिया था। खैर और दया दृष्टि थी, माता के पास दया दृष्टि थी। अगर दया दृष्टि से किसी की तरफ देख लेती, हनुमान की तरफ देखा, पुत्र बना लिया। हनुमान जी गए, प्रभु राम से कहने लगे, प्रभु आप हमें पुत्र मान लीजिए। भगवान श्री राम ने साफ मना कर दिया, कहने लगे मैं नहीं पुत्र आपको बना सकता। यदि सीता तुम्हें अपना पुत्र मान ले तो हम पुत्र मान सकते हैं। खैर आपको मैं सारांश ये दे रहा था कि सीता को रावण ने माता कह करके संबोधित किया सीता और रावण संवाद में। तो दया दृष्टि देखने की इच्छा करने लगा, पास में आया और कहने लगा, तब अनुचरी करो पर मोरा, एक बार विलोक मम ओरा, सिर्फ एक बार मेरी तरफ दया दृष्टि से देख लीजिए। तो सीता ने तिनके को उठाया था। इस पर बहुत लंबी चर्चा है। खैर माता कहकर को संबोधित किया, कहने लगा माता आप ही बताएं, प्रभु श्री राम किसी को क्षमा करना सीखा ही नहीं, राम ने क्षमा नहीं किया। रावण कहने लगा माता यदि मेरी बहन सुपर्णखा उनके पास में विवाह करने के लिए गई थी, उसको समझाते, बात समझ में नहीं आती तो उसके बाल पकड़ करके मेरे पास में लाते, देखकर ऐसे नहीं समझ सकते। क्या ऐसा किया? नहीं किया। यदि मम भगिनी प्रेम बस आई, ब्याह करण की बात चलाई, जे कैसे समझाए न पोते, केस पकड़ हमें दिखलौते, या नटरी वहां रघुराई, लीनो नाक कान कटवाई, नाक कान कटवा लिया। और सुन खरदूषण खरदूषण तीसरा संधारा, खरदूषण तीसरा संधारा, अपराधी पगमारी पगमारी चोच दयंता, तनिक न क्षमाती
रावण कहने लगा जब जयंत को नहीं क्षमा किया, सुपर्णखा को नहीं क्षमा किया, खरदूषण को नहीं क्षमा किया, ये तो बहुत छोटे छोटे अपराध किए थे। जब प्रभु राम ने इनको नहीं क्षमा किया तो मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे को कैसे क्षमा कर देंगे। और एक पुत्र को सबसे ज्यादा आशा होती है माँ के पास। यदि पिता कोई अपने पुत्र को मारता है तो उसको एक आस लगी रहती है कि अगर माँ के पास मैं पहुंचूंगा तो बच जाऊंगा। रावण कहने लगा भैया पिता पुत्र का मारन धावे तो पुत्र भागी माता ढिगावे, इसलिए करी तो दास दया मैं तोरा, करी तो दया दास मैं तोरा, एक बार विलोक मोरा। रावण ने कहा, माता कहकर के संबोधित किया। खैर मंदोदरी नाना प्रकार से समझाती है, कहती स्वामी आप अपने आप को बहुत वीर समझ रहे हैं, आप अपने आप को बहुत वीर समझ रहे हैं। आओ खैर एक बात आपको सुना दें, फिर कथा की तरफ, क्योंकि कथा अभी बहुत पीछे, मैंने आगे का थोड़ा सा प्रसंग उठा लिया था। काहे चोरी चोरा सीता हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता हरि लायो हो पिया। लायो हो पिया हरि लायो हो पिया, लायो हो पिया हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता हरि लायो हो पिया। पहली में अंगद जी आए, पहली में अंगद जी आए, सब रामा रचवायो हो पिया, ओ सब रामा रचवायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता हरि लायो हो पिया। लायो हो पिया हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता हरि लायो हो पिया। दूसरी का जाओ हनुमत जी आए, दूसरी का जाओ हनुमत जी आए, सोने की करायो हो पिया, सोने की करायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता हरि लायो हो पिया। तीसरी पाछो लीन लक्ष्मण जी आए, मंदोदरी कहने लगी स्वामी तब कहाँ गई थी आपकी वीरता,
तब कहा गई कि आपकी वीरता, आप अपने आप को बहुत वीर समझ रहे हैं ना। तीसरी पछाओ जीवन जी आए मेघनाद मरवायो हो पिया हो, मेघनाद मरवायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता मरवायो हो पिया। चौथी बार सीता पूरी है, चौथी बार सीता पूरी है, दसहु शीस काटमई हो पिया हो, दसहु शीस काटमई हो पिया, काहे चोरी चोरा सीता मारिया हो पिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोपहर की बेला में चर्चा चल रही थी, भगवान श्री राम का जन्म हो चुका है। नंदी मुख सरा देकर जाति कर्म सब कीन, हाटक धेन बसन मन नप विप्रद का देंगे। महाराज जी के मुखारविंद से आप लोग यहीं पे चर्चा श्रवण कर रहे थे। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं काहू। नाना प्रकार से दान दिया और भोले बाबा माता पार्वती से करें देवी मैंने एक चोरी की। देखिए चोरी करना भी अच्छी बात है, चोरी करना चाहिए, लेकिन किसकी चोरी करो? सत्कर्मों की चोरी करो। कोई अच्छा काम करो, कोई अच्छा काम करो तो उसको छुपा कर रखो, और यदि कोई बुराई है अपने में तो कम से कम सबको बता दो, वो बट जाएगी। मेरे दादाजी कहा करते थे, अगर किसी की आप आलोचना करते हैं तो उसका पाप अपने कपड़े पे रख लोगे। अच्छा, ये 100 मुद्राएं विक्की वर्मा कहारपुर से, जीवन मंगल में हो। अच्छा, कहारपुर बड़ौरा से। गोली वृंदावन बिहारी लाल की। सत्कर्मों की चोरी करो। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने भी एक चोरी की। क्या? और एक कहूँगी जो कहा
सुन वीर जा सुन वीर जा हाथ जोड़ कौन सी चोरी किया? अकेले नहीं गया था, मैं भी दर्शन करने के लिए गया प्रभु के। मैं भी दर्शन करने अकेले नहीं गए, हम और कागभूषणी जी दोनों लोग साथ में गए थे। माता जी ने कहा कोई जान नहीं पाया। 5 दिन की यहाँ पे कथा हो गई, कुछ लोग यही नहीं जान पाएंगे कब क्या हो रहा था। बस पड़ोस के ही यहाँ पे कहेंगे यार कुछ बज तो रहा था लेकिन हम जान नहीं पाए, कथा हो गई क्या? आपसे मिलेंगे पूछेंगे, कहेंगे यार कुछ हमको लग रहा था कि शायद कैसे से बज रही हो। नहीं, सब नहीं जान पाएंगे। कौन जान पाएगा? यह शुभ चरित जानी पे सोई, यह शुभ चरित जानी पे सोई, कृपा उतरे जावे। मनोज कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से भैया? अच्छा, ये मनोज कुमार यादव 51 मुद्राएं और राम दरबार प्रसाद जीवन मंगल में हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब नहीं जान पाएंगे, जिस पे राम की कृपा है वही जान पाएंगे। यह शुभ चरित्र जान पे सोई, कृपा राम के जापे होई। खैर, कुछ समय बीतने पर नामकरण का मौका आया। नामकरण करने का नंबर आया। कछुक दिवस बीते ही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नामकरण का जब नंबर आया, देखिए आजकल तो है घर के आचार्य, घर के पंडित, नामकरण हो गया। नाम भगवान से संबंधित रखो। यदि आपका दुश्मन भी है और 2-4 बार अगर आपके बेटे का नाम ले लिया तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। और पहले के होते थे श्यामलाल, देखो राम लखन, ये सब पुराने नाम थे, लेकिन अब अगर नाम वो रख दो तो हंसी उड़ाएंगे। आजकल के फैशनेबल नाम है आकाश। अब आकाश की यदि लड़का हो तो नाम रखिए पाताल। अंकुर, लड़का हो तो पौधा नाम रखिए। सब फैशनेबल नाम है। और कहूँ गाँव वाले भैया नाम बिगाड़ देते। गाँव वाले कैसे? ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान एक उदाहरण देते हैं, और उदाहरण नहीं, ये बात सत्य है। ये बाराबंकी की घटना है। एक मित्र थे, नाम था रिंकू। रिंकू के वहां कार्यक्रम करने के लिए गए। रिंकू का विवाह नहीं हुआ था, पढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद में 10-12 साल बाद फिर उनके वहां कार्यक्रम हुआ तो रिंकू की शादी हो गई। 2 भैया 1 बिटिया। पड़ोस में कार्यक्रम चल रहा था। रिंकू भैया आए, कहने भैया महाराज जी चाय पीने आना है। अब चले वहां पे चाय पीने के लिए गए। जब गाड़ी रुकी विद्यालय की गाड़ी रुकी, बच्चे उतरने लगे तो गुरुजी ने पूछा, भैया रिंकू ये बच्चे किसके हैं? कहने गुरुजी ये बच्चे तो हमारे हैं। तो कहने नाम क्या रखे? कहने नाम एक का नाम रखे दीपक। दीपक नाम भी बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरे बिटिया थी, बिटिया का नाम? तो कहने बिटिया का नाम ज्योति। दीपक ज्योति। तब तक तीसरा भैया खींचने लगा, वो भी आया बाहर। तो कहने इसका क्या नाम रखे? तो कहने गुरुजी इसका नाम हम नहीं रखे। तो कहने इसका नाम कौन रखा? तुम इसका गांव वाले का। लड़का तुम्हारा नाम पड़ोसी रखे, क्या रखे? गांव के लांटेन का है।
अब दीपक ज्योति ये तीसरे को लालटेन लालटेन को बनाए तो गांव वाले बिगाड़ देते नाम। खैर नाम अच्छे अच्छे रखो जिससे कि यदि आपका दुश्मन भी उसका नाम ले 2-4 बार तो उसका भी जाप हो जाए। नामकरण की चर्चा आ रही थी, अब नामकरण हो गया, नामकरण हो गया है। ठीक, आओ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 बार पावन नाम साथ में बोलेंगे और तब उपरांत महाराज जी के मुकाबले से पावन चर्चा को समझ करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे बोले राम नाम भगवान की, अयोध्या धाम की। आओ अब महाराज जी के मुखारविंद से पावन चर्चा को श्रवण करके